अच्छा दोस्तों, एक नई मिसाइल है जो इंडिया में इंडक्ट होने वाली, उसका नाम है प्रलय। नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, देख के सुन के डर लग जाए मिसाइल का। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है प्रलय, एंड इन मेनी केसेस इट विल रिप्लेस द पृथ्वी मिसाइल। जो पृथ्वी मिसाइल है ना, उसको कई जगह ये रिप्लेस करेगी। पृथ्वी थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। प्रलय ये कहते हैं द प्रपोजल मूव्ड बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन एन एडवांस स्टेज एंड इज शेड्यूल्ड टू बी टेकन अप फॉर क्लियरेंस ड्यूरिंग अ हाई लेवल मीटिंग दिस वीक। इसी हफ्ते इसका अप्रूवल आएगा। और प्रलय इज पावर्ड विद सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ये पहले जो उसका कहते हैं लिक्विड था पृथ्वी का। अब आप ये कहेंगे कि जब अग्नि है जो 5000 किलोमीटर मारता है, 8000 किलोमीटर मारता है, कुछ लोग 8000 कहते हैं, कुछ 5000 कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता, हमें प्रलय की क्यों जरूरत है? प्रलय इसलिए जरूरत है क्योंकि कुछ टारगेट्स होते हैं बॉर्डर के पास, शैलो टारगेट्स होते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, उनको टारगेट करना। और ये जो प्रलय है ये बहुत काम की चीज है, ये तैयार है, अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद, आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी इंडक्ट होगा ये। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा पंच चाहिए कि जो डेप्थ में, ज्यादा नहीं पर थोड़े डेप्थ में, जो चाइनीज हेडक्वार्टर्स हैं, कल अगर उनको टारगेट करना पड़े तो प्रलय उनको टारगेट करेगा। और प्रलय की यह खासियत है कि जिस स्पीड से आता है, जिस स्पीड से ये टारगेट करता है, और मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जिस स्पीड से काम करेगा, चाइना विल नॉट हैव एनीथिंग दैट कैन इंटरसेप्ट प्रलय। चाइना के पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रलय को इंटरसेप्ट कर पाए, इसलिए चाइना थोड़ा सा डरा हुआ है। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, मतलब ठीक है, उनको तो वैसे ही चलते फिरते निपटा दो पाकिस्तान को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट चाइना इज अ रियल प्रॉब्लम, चाइना इज द रियल थ्रेट। और एक और चीज मैं बताता हूं, हम लोग ना बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ना चाइना का स्टेप नहीं है। चाइना जो काम सामने से नहीं करना चाहता, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को कहता है बेटा तुम कर लो। ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से थ्रेट है, बट वो इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से असली थ्रेट जो है ना, पाकिस्तान से, वो टेररिज्म का है, वो कन्वेंशनल वॉर का नहीं है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेट आपका चाइना के साथ है, और बहुत समय तक हमने चाइना को इग्नोर करा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारी ना 4 स्ट्राइक कोर्स हैं, और मैं कोई ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं बता रहा। लोग अक्सर कहते हैं मेजर साहब आपने कोई टॉप सीक्रेट खुफिया नहीं, यार ये इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। हाँ, मुझे इंटरनेट से नहीं पता लगा, लेकिन आप लोग इंटरनेट से पता लगा सकते हैं। आपकी 1 कोर है, 2 कोर है, 21 कोर है। ये आपकी जो 3 स्ट्राइक कोर हैं, जिनका ये काम है कि दुश्मन जंग के दौरान आपकी पिवट कोर्स होती हैं, राइट, जो डिफेंसिव में होती हैं, और ये थोड़ा कम लेवल तक आगे जाती हैं, कम डिस्टेंस तक आगे जाती हैं। स्ट्राइक कोर का काम है बिल्कुल घुस के पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, वो स्ट्राइक कोर। तो आपकी जैसे मथुरा में हो गई, अंबाला में हो गई, भोपाल में हो गई, इनकी लोकेशंस हैं स्ट्राइक कोर की, राइट। दोस्तों बात यह है कि ये जो हमारी स्ट्राइक कोर है ना, 3 स्ट्राइक कोर्स, ये पाकिस्तान बेस्ड हैं। और जो 17 स्ट्राइक कोर है, वो माउंटेन स्ट्राइक कोर है पानागढ़ की, वो चाइना बेस्ड है। अब 1 को रिपर्पस कर रहे हैं, 1 को मोड़ रहे हैं चाइना की ओर। तो मुझे लगता है ये पूरा आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट, आप जरा देख लीजिएगा, आईबीजी क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं, आपको मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और स्ट्राइक कोर मुझे लगता है चाइना को ज्यादा ये टैबलेट चाहिए। जिसको खुजली होती है दवाई, उसे मरहम उसी को लगानी पड़ती है, चाइना को मरहम लगाने की जरूरत है, और ये काम होगा। आई थिंक प्रलय इज अ वेरी गुड, और विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। और इंडियन आर्मी को तो जबरदस्त अभी चाहिए प्रलय, इमीडिएटली। और मुझे लगता है कि ऐसा क्लियरेंस मिल जाएगा अभी कैबिनेट से 1-2 दिन में। ये चीज़ बड़ी तेज़ है इसमें। मैंने एक बात देखी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है सरकार की और स्कीम्स की जो मोदी सरकार करती है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन डिफेंस के मामले में जितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है और जितनी जल्दी वो इंडक्ट होती हैं, मैंने 25-30 साल में इतनी स्पीड नहीं देखी। ये बात माननी पड़ेगी। अचानक इतने वेपन सिस्टम्स, अचानक राफेल भी आ रहा है, चिनूक भी आ रहा है, M777 भी आ रहा है, ध्रुव भी आ रहा है। तेजस को भी बोला कि तुम आगे, तेजस पुराना सिस्टम है, आज का नहीं है मोदी सरकार का, वो पुराना टाइम का है, लेकिन तेजस को भी बोला कि हाँ 2-3 स्क्वाड्रन तेजस की भी डालो, 2-3 रेजिमेंट्स, 4 रेजिमेंट्स आप अर्जुन की भी डालो। ये मतलब दुनिया भर की जिस स्पीड से भारत वेपन सिस्टम्स एक्वायर कर रहा है, दिस इज फिनोमिनल। मैंने देखा नहीं था कभी ऐसा, क्योंकि मैं पढ़ता आया हूं। आई हैव स्टडीड ऑल दिस, और मेरी हॉबी भी है, मैं शौक भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो जिस स्पीड से, जिस ब्लाइंडिंग स्पीड से ये वेपन सिस्टम्स भारत में आ रहे हैं ना, दैट इज इंडीड क्रेडिबल। ये हमें वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। दोस्तों ये है तीसरी चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा।